एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम और बुश वेलमूर 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। उनका ड्रैगन फ्रीडम स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय अनुसार 19 मार्च को सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ। आज मैं हर्षिता सिंह आपको बताऊंगी कि कैसे सुनीता विलियम का 8 दिन का सफर 9 महीने में बदल गया। इस दौरान उन्होंने कौन से रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए, एक अंतरिक्ष यात्री कैसे अंतरिक्ष में अपने रोजमर्रा के कार्य करता है और क्यों सुनीता विलियम से गुजरात का राज्य अतिथि होने का सम्मान छीन लिया गया। ये दोनों एस्ट्रोनॉट बोइंग और नासा के 8 दिन के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे, लेकिन स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स में आई परेशानी के कारण इनका 8 दिन का सफर 9 महीने में तब्दील हो गया। इस मिशन का उद्देश्य बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना था। एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट भी करने थे। मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअली भी उड़ाना था। 5 जून 2024 को रात 8 बजे एटलस बी रॉकेट के जरिए बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। ये 6 जून रात 11 बजे स्पेस स्टेशन पहुंचा था। इसे रात 9:45 पर पहुंचना था, लेकिन रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर में आई परेशानी के कारण इन्हें देरी हो गई। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के 28 रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टरों में से 5 फेल हो गए थे। 25 दिनों में 5 हीलियम लीक भी हुए। हीलियम प्रोपेलेंटर को थ्रस्टरों तक पहुंचाने के लिए बहुत अहम होता है। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट को सुरक्षित रूप से लौटने के लिए चिंताएं जताई जाने लगी थी। डेटा का विश्लेषण करने के बाद नासा ने फैसला लिया कि स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट सुनीता और बुश वेलमूर को वापस लाने में असमर्थ है, इसलिए वो अंतरिक्ष यात्रियों के बिना ही स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को 6 सितंबर 2024 को पृथ्वी वापस ले आए। अब स्पेसएक्स को एस्ट्रोनॉट को वापस ले आने की जिम्मेदारी दी गई। स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट हर कुछ महीनों में 4 एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन लेकर जाता है और वहां मौजूद पिछला क्रू स्पेस स्टेशन में पहले से पार्क स्पेसक्राफ्ट से वापस आ जाता है। स्पेसएक्स ने जब 28 सितंबर 2024 को क्रू 9 मिशन लॉन्च किया तो इसमें 4 एस्ट्रोनॉट जाने वाले थे, लेकिन सुनीता और बुश के लिए 2 सीट खाली रखी गई। इनके पहुंचने के बाद क्रू 8 स्पेस स्टेशन में पहले से पार्क स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी पर लौट आए। 15 मार्च 2025 को स्पेसएक्स ने 4 एस्ट्रोनॉट के साथ क्रू 10 मिशन लॉन्च किया। 16 मार्च को ये एस्ट्रोनॉट आईएसएस पहुंच गए। क्रू 9 के चारों एस्ट्रोनॉट ने अपनी जिम्मेदारी क्रू 10 को हैंडओवर करने के बाद स्पेस स्टेशन पर सितंबर से पार्क अपने स्पेसक्राफ्ट से वापस लौट आए। क्रू 10 मिशन को इतनी देरी से क्यों भेजा गया, आइए जानते हैं इसकी वजह। स्पेसएक्स के पास अभी 4 ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट हैं, एंडेवर, रेजिलियंस, एंड्योरेंस और फ्रीडम। 5वें स्पेसक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। क्रू 10 के लिए इसी 5वें स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में देरी के कारण नासा ने क्रू 10 मिशन को फरवरी से मार्च के अंत में टाल दिया। हालांकि बाद में नासा ने क्रू 9 को वापस लाने में हो रही देरी को देखते हुए क्रू 10 के लिए पुराने एंड्योरेंस स्पेसक्राफ्ट का ही इस्तेमाल करने का फैसला लिया। वही इस देरी की वजह एक पॉलिटिकल भी बताई जा रही है। पिछले साल मस्क ने सुनीता विलियम और बुश वेलमूर को तय समय से पहले लाने का प्रस्ताव बाइडेन सरकार के सामने पेश किया था, लेकिन उनका दावा है कि बाइडेन प्रशासन ने इसे अस्वीकार कर दिया। फॉक्स न्यूज के होस्ट सीन हैंटिक के साथ एक इंटरव्यू में मस्क ने बताया कि दोनों एस्ट्रोनॉट को राजनीतिक कारणों से स्पेस स्टेशन में छोड़ा गया है, जो कि अच्छा नहीं है। इसी के साथ आपको बता दें, सुनीता विलियम ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में
9 महीने के दौरान स्पेस वॉक को लेकर वैज्ञानिक प्रयोग और स्पेस स्टेशन में मेंटेनेंस जैसे काम किए हैं। सुनीता विलियम अब तक 62 घंटे और 6 मिनट स्पेस वॉक कर चुकी है, या किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे अधिक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड है। जनवरी 2025 में उन्होंने 2 बड़ी स्पेस वॉक की थी, एक 5 घंटे 26 मिनट और दूसरी 6 घंटे। उन्होंने अपने साथी विज विलमोर के साथ 150 से भी अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए। इन प्रयोगों में उन्होंने लगभग 900 घंटे से अधिक समय बिताया। सुनीता ने ISS की सफाई की, पुराने उपकरणों को बदला और हार्डवेयर का निरीक्षण जैसे रेगुलेटर मेंटेनेंस जैसे काम किए। ISS का आकार एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मेंटेनेंस की जरूरत लगातार पड़ती रहती है। अंतरिक्ष में भारहीनता के कारण मांसपेशियों और हड्डियों की कमजोरी से बचने के लिए सुनीता ने नियमित व्यायाम किया है। उन्होंने वेट ट्रेनिंग और अन्य फिटनेस गतिविधियों में समय बिताया ताकि स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से बचा जा सके। शुरू में वो और बुच वेलमोर गेस्ट के रूप में ISS गए थे, लेकिन बाद में वे वहां नियमित क्रू का हिस्सा बन गए। उन्होंने अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मिलकर दैनिक कार्यों को संभाला और मिशन टास्क में योगदान दिया। अब जब वो 9 महीने बाद पृथ्वी पर वापस आई हैं, तो क्या नेता और क्या अभिनेता सभी ने बधाइयों का तांता लगा दिया है। ऐसे में PM मोदी ने भी उन्हें एक खत लिख ही डाला। आपको बता दें, सुनीता विलियम की जड़ें भारत के गुजरात से जुड़ी हुई हैं। उनके पिता भारत के गुजरात राज्य से थे। दरअसल बात 2013 की है, जब PM मोदी सुनीता विलियम से मिलना चाहते थे, मगर उन्होंने इस प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची तो गुजरात सरकार ने गाड़ी भी भेजी थी, पर उन्होंने गुजरात सरकार की गाड़ी से यात्रा करने का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। दिलचस्प बात तो ये है, इससे पहले जब वो पहली अंतरिक्ष यात्रा के बाद 2007 में गुजरात गई थी, तो उन्हें राज्य अतिथि का सम्मान मिला था। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के CM हुआ करते थे और अहमदाबाद में उनके सम्मान में रखे गए कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे। अगली बार सुनीता विलियम 2013 में जब अपने रिश्तेदारों से गुजरात मिलने आई थी, तो वो उत्तर गुजरात पर अपने पिता के गांव में दौरे पर थी, छात्रों से बात कर रही थी, साइंस सिटी भी जा रही थी। सुनीता विलियम अपने करीबी रिश्तेदार जागृति पांड्या से बातचीत करने में व्यस्त थी। आपको बता दें, जागृति पांड्या गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या की विधवा हैं। इनकी विचारधारा मोदी से मेल नहीं खाती। हरेन पांड्या के पिता हरेन पांड्या की राजनीतिक मृत्यु का जिम्मेदार PM मोदी को ठहराते हैं। आपको बता दें, जब सुनीता नरेंद्र मोदी से मिलने का समय नहीं निकाल पाई, तो उनसे स्टेट गेस्ट ऑफ ऑनर छीन लिया गया था। इसके बाद दिल्ली में जब पत्रकारों ने सुनीता विलियम से पूछा कि मोदी से ना मिलने की क्या वजह थी, तो उन्होंने सवाल को टालते हुए कहा कि उन्हें राजनीति में कोई रुचि नहीं। इसके साथ आपको बता दें, अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्री कैसे अपने रोजमर्रा के कार्य किया करते हैं। अंतरिक्ष में पानी नीचे की ओर नहीं गिरता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री दांतों को ब्रश करने के लिए एक विशेष तरह का जेल टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं। वे पानी का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि जेल का प्रयोग करते हैं और दांतों को साफ करते हैं। इसके बाद वे मुंह में जमा हुआ जेल कपड़े से निकालते हैं और उसे इधर उधर फेंक देते हैं। अंतरिक्ष में खाना खास पैकिंग में आता है, जो पानी और हवा के बिना रखा जा सकता है। अंतरिक्ष यात्री इस पैक फूड को खोलकर खा लेते हैं। आमतौर पर पहले से ही खाना तैयार रहता है और उसे बस गर्म करना होता है। खाना खाने के दौरान वे विशेष ध्यान रखते हैं कि कोई भी भोजन अंतरिक्ष में तैरता हुआ ना रह जाए। अंतरिक्ष में सोना एक चुनौती है, क्योंकि यहाँ बिस्तर नहीं होते हैं।
अंतरिक्ष यात्री अपने सोने के लिए एक छोटे से सोने के डिब्बे का इस्तेमाल करते हैं। इसमें वे अपना बैग और चादर रखते हैं। यहाँ भी उन्हें खुद को सीट बेल्ट से बांधना होता है ताकि वो अंतरिक्ष में इधर उधर तैरे ना। अंतरिक्ष में स्नान करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पानी का प्रवाह नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री गीले तौलिए से ही अपने शरीर को साफ करते हैं। पानी को इधर उधर फैलने से बचाने के लिए वे बहुत ही सावधान रहते हैं। शायद इसीलिए कहते हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है। सुनीता विलियम ने स्पेस में 9 महीने गुजारे। इस दौरान उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और आज जब वो 9 महीने बाद धरती पर वापस लौटी हैं तो उन्हें पूरा विश्व बधाइयां दे रहा है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।